नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सादान खान। चीन के वुहान से शुरू हुई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। ये कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आपकी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। लेकिन अभी तक कोई भी देश इस महामारी, इस कोरोना की दवाई नहीं बना पाया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस देश में कोरोना फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसको देखते हुए बाहर से जमात आने पर 10 साल तक के लिए भी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ इसे एक छोटी सी बात की तबलीगी जमातियों से कोरोना फैलने वाले शब्द ने हिंदू मुस्लिम दोस्तों के बीच भी दूरियां पैदा कर दी हैं। तो वहीं इस साल की हज यात्रा पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन वहीं अब उड़ीसा के पुरी में 23 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। इस यात्रा में हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। दुनिया भर में फैली महामारी कोविड-19 को कहर को देखते हुए इस बार यात्रा का आयोजन करना लाखों भक्तों को संक्रमित होने के लिए आमंत्रित करने जैसा होगा, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि सरकार ने इस साल की हज यात्रा पर तो पूरी तरह रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा को हरी झंडी आखिर क्यों दिखाई। जो लोग ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात ने कोरोना जिहाद से कोरोना फैलाया था, क्या वो लोग अब ये बताएंगे कि क्या जगन्नाथ रथ यात्रा अब कोरोना ख़त्म करेगी? अगर रमज़ान में 10 लोग भी मस्जिद पर इकट्ठा हो जाते थे तो कथित राष्ट्रवादी न्यूज़ एंकर चीख कर अपने गले की नस फाड़ लेते थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कोर्ट ने कोरोना के समय ये फैसला क्यों नहीं दिया। देश में जब कोरोना केस कम थे तो सभी मंदिर मस्जिद पूरी तरीके से बंद थे, और आज केस 4 लाख के पार हो गए हैं, तो इतने भीड़ वाले यात्रा का परमिशन देना किस हद तक सही है। वह इस मामले को लेकर कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस यात्रा को निकालने की अनुमति दी है, जिसकी जानकारी चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने दी। इस दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान कोर्ट लोगों की सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकता, इसलिए शर्तों के साथ ही इस यात्रा को इजाज़त दी जा सकती है। अगर बेंच ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस रथ यात्रा के लिए कोविड-19 को दिशा निर्देश तय करेगी और इनके तहत ही इंतजाम करेगी। कोर्ट ने आगे कहा कि वो स्थिति को उड़ीसा सरकार के ऊपर छोड़ रही है। अगर यात्रा के चलते स्थिति हाथ से बाहर निकलती है तो सरकार यात्रा पर तुरंत रोक भी लगा सकती है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि किसी भी तरह की लापरवाही इस यात्रा के दौरान न बरती जाए। गुरुवार को इससे संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा था कि अगर इस साल हमने यात्रा की अनुमति नहीं दी तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ़ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इस तरह के आयोजन नहीं किए जा सकते। यात्रा पर रोक लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में होगी, लेकिन कोई मुख्य न्यायाधीश को ये समझाए कि आप धर्मों के बीच पक्षपात कर रहे हैं तो तब भगवान आपको कैसे माफ़ कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।